Hello students, welcome in today's video classes. Today we are going to start a new topic that is symmetry and patterns. ठीक है, पिछला टॉपिक हमारा था ज्योमेट्री, जिसमें हमने ज्योमेट्री के बेसिक टर्म्स को सीखा था, लाइक लाइंस क्या होते हैं, रेज क्या होते हैं, है ना, लाइंस कितने तरह के होते हैं, है ना, सर्कल क्या है, सेमी सर्कल क्या है, डायमीटर, रेडियस, तरह तरह की चीज़ों को हम लोग ज्योमेट्री में सीखे थे। अब ये हमारा जो टॉपिक है सिमेट्री एंड पैटर्न्स है, तो पहले समझते हैं कि ये है क्या, फिर उसके बाद हम लोग बेसिकली हम लोग को यही जानना है इसमें कि सिमेट्री क्या है, पैटर्न्स क्या है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या सिमेट्री और पैटर्न से रिलेटेड कुछ नई बातें हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या क्या सीखेंगे एक बार हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इस जो हमारा टॉपिक है इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं वो समझ लेते हैं। तो पहला सिमेट्री, तो सिमेट्री क्या है अभी थोड़ी देर में हम लोग को पता चल जाएगा। फिर पैटर्न्स, है ना, फिर पार्टीशनिंग नंबर इन डिफरेंट वेज। पार्टीशनिंग का मतलब होता है दो भाग में बांटना, मतलब कोई एक नंबर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, या 3 पार्ट्स में भी। पार्टीशन मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पार्ट में उसको डिवाइड करना, तो वो हम लोग सीखेंगे डिफरेंट वेज, तरह तरह के कैसे कैसे हम लोग पार्टीशनिंग कर सकते हैं एक ही नंबर को, वो जानेंगे। और फिर पैटर्न्स इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय 10, मतलब 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम लोग नंबर का पैटर्न बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपना पहला सब टॉपिक सिमेट्री से। सिमेट्री को समझते हैं, सिमेट्री क्या है। तो सिमेट्री बेसिकली एक शेप होता है ना, कुछ आप जैसे फ्लैट शेप या सॉलिड शेप आप पढ़े हैं, या कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसमें हम लाइन सेगमेंट या कर्व लाइन का यूज करके कोई शेप बनाते हैं। तो वैसे शेप जिनको अगर हम उसका 2 हाफ करते हैं और वो दोनों हाफ एक दूसरे को कवर कर ले 100%, ऐसे शेप्स को हम लोग सिमेट्री कहते हैं। ठीक है ना, सिमेट्रिक शेप्स या सिमेट्री। अगर कोई ऑब्जेक्ट है कि उसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और दोनों पार्ट एक दूसरे को 100% कवर कर लेता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी हम लोग सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, बस बात यही है कि मतलब उसका हाफ होना चाहिए जो दोनों एक दूसरे को कवर कर ले। एक एग्जांपल से देखिए, जैसे सपोज कीजिए एक सिंपल सा शेप बनाते हैं ट्रायंगल का। या ये बनाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एक शेप है, ये ज्योमेट्रिकल शेप है। अब अगर इस शेप को हम लोग, ये जो लाइन है, ठीक है, हम लोग इसको क्या करते हैं, इधर से ऐसे काट देते हैं। कलर चेंज कर लिया जाए, ऐसे हम लोग इसको काट लेते हैं। इसको बीच से एकदम काट देते हैं, सेंटर से। ठीक है, क्या किया हमने, इसको यहां से काट दिया बीच से, ऐसे करके काट दिए। तो जब आप देखेंगे कि ये जो इसका 2 हाफ्स हुआ, एक हाफ इधर हो गया, ये कुछ इस प्रकार से आपका निकलेगा। जब आप काट देंगे तो कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पे बन के आ जाएगा। और इसका सेकंड हाफ कैसा होगा, तो इस तरह से होगा जब आप काट देंगे तो। ठीक है, अब ये देखिए दोनों ही हैं एकदम। अगर इसको हम लोग उल्टा ऐसे पलट दें, मतलब इसको अगर उठा के इसके ऊपर अगर रख दें, तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कवर कर लेगा कंप्लीटली। तो ऐसे शेप को, जिसको हम अगर किसी एक पर्टिकुलर लाइन से काटते हैं और वो दोनों हाफ एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेता है, तो ऐसे शेप को हम लोग सिमेट्रिक शेप्स कहते हैं। ठीक है, सिमेट्री कहते हैं, या शॉर्ट में सिमेट्री कहते हैं। समझ गए ना। तो ये एक इकलौता नहीं है, ऐसे बहुत सारे शेप्स आपको मिलेंगे जो सिमेट्रिक होते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये एक लाइन है, जिस लाइन से होकर हमने इसको काटा है, तो इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, इस लाइन को क्या नाम दिया गया है, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो
जैसे अभी आपने देखा कि इसको हमने ऐसे काटा, लेकिन जरूर नहीं है कि हम इसको ऐसे ही काटेंगे तभी इसके दोनों हाफ इक्वल होंगे। हम लोग इसको अगर ऐसे काटते हैं, सपोज कीजिए इस तरह से ऐसे, तो इस कंडीशन में भी ये जो दो हाफ होंगे, इधर वाला और इधर वाला, वो भी क्या करेगा, एक दूसरे को कवर कर लेगा, है ना। उसी तरह से अगर हम लोग ऐसे काटेंगे तो ये भी दो हाफ जो होंगे वो भी एक दूसरे को 100% कवर कर लेगा। तो आपने देखा कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हो रहे हैं यहाँ पे, ये 1, ये 2 हो गया, और ये एक इधर वाला भी हो रहा है ये। तो देयर आर 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज। तो कोई एक शेप में एक लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही हो, इस बात को ध्यान रखना है। कोई भी एक शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप, तो उसके मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, है ना। मल्टीपल का मतलब है एक से अधिक, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, किसी में सिर्फ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, और कुछ ऐसे हैं जिसके मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। तो उसको भी हम लोग देखते हैं कौन ऐसा शेप है जिसका सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, देखते हैं उसको। जैसे ये एक ट्रायंगल है ना, ठीक है। अब आप अगर ये साइड इक्वल होते हैं और आप इसको बीच ऐसे काट देते हैं, ठीक है, तो ये दो हाफ बना ना, एक तो ये बन और एक दूसरा ऐसे बन गया ये। अब आप ध्यान देंगे तो ये दोनों हाफ एकदम एक जैसे दिख रहे हैं। अगर इसको एक ऐसे पलट दिया जाए, फोल्ड कर दिया जाए, तो ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे 100%। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है इस ट्रायंगुलर शेप का क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, लेकिन क्या इसके अलावा और भी कोई है जहां से आप इसको काटेंगे तो ये दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा? तो आप पाएंगे कि ऐसा कोई लाइन नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो रहे हैं। ठीक है, तो यही जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे हर एक शेप्स के। किसी का सिर्फ एक भी हो सकता है, किसी के दो हो सकते हैं, किसी के तीन हो सकते हैं, या किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी का एक बार और अच्छे से इसको एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसको सिमेट्री को समझने के लिए हम लोग को थोड़ा एग्जाम्पल का ही सहारा लेना है। चलिए एक और बनाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा उतना सही नहीं लग रहा था। ओके, ऑलमोस्ट एकदम इक्वल है। ओके, अब हम लोग इसको इधर से ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, फिर वही ट्रायंगल बना है। और अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम लोग इसको इधर से ऐसे काटते हैं तो ये लगभग दोनों पार्ट सेम होता है, इक्वल होता है, क्योंकि ये इसके बराबर है अगर तो। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है और इसको आप ऐसे काटते हैं तो ये जो दो पार्ट बनेगा वो कंप्लीटली कवर नहीं करेगा। थोड़ा हो सकता है कि
एक्स्ट्रा हो जाए या कम हो जाए, तो इस कंडीशन में इसको हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। बस दो बात का यही ध्यान देना है कि अगर पूरा कंप्लीट कर रहा है, कवर कर रहा है मतलब, तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हो रहा है या कम हो जा रहा है तो हम लोग उसको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहेंगे, मतलब जिस लाइन से फोल्ड किए हैं उस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहेंगे। अच्छा, कोई एक ऐसा शेप्स का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं क्या कि जिसके बहुत सारे लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे, जितना चाहे उतना। तो चलिए उसको भी एक देख लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। एक दूसरा शेप लेते हैं जिसके मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, और वो कौन सा है, हमारा सर्कल है। जैसे ये देखिए, ये एक सर्कल है हमारा। अब आप सर्कल को, आप अगर ये सेंटर है इसका, है ना, तो या तो आप इसको ऐसे काटे इधर से इस तरह से, तो ये क्या होगा, दोनों ही हाफ जो होंगे एक दूसरे को कवर कर लेंगे, मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। है ना। लेकिन आप इसको ऐसे भी काटेंगे अगर इधर से इस तरह से, तो भी ये जो दोनों हाफ बनेंगे, ये ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ, ये एक दूसरे को 100% कवर कर लेगा। फिर अगर आप इसको ऐसे भी काटते हैं, ऐसे आपने काटा तो ये एक हाफ बना और एक ये हाफ बना, ये भी एक दूसरे को पूरा कवर कर लेगा। उसी तरह से आप अगर इधर ऐसे काटते हैं तो भी कवर कर लेगा, ऐसे काटते हैं तो भी दोनों हाफ इक्वल होंगे, ऐसे आप अगर काटते हैं तो भी दोनों हाफ एकदम इक्वल होंगे। मतलब आप क्या पा रहे हैं कि इसको जितने तरह से हम लोग काटे ठीक बीचों बीच, तो इसके बहुत सारे लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रहे हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है, आप समझ लीजिए ये जो है इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, मतलब जितना मर्जी हम लोग इसका लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। यानी कि इसको कैसे भी घुमाकर हम काटें, अगर हाफ सेंटर से अगर काट रहे हैं तो वो जो दो हाफ होगा वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेगा, और वो लाइन जो होगा क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारा, ठीक है ना। तो आपने एक एग्जाम्पल देख लिया जिसमें बहुत सारे लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकते हैं, है ना। और आपने वो भी एग्जाम्पल देखा जिसमें सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। आपने ऐसा भी एग्जाम्पल देखा जिसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। आपको और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, या 3 होंगे, या सिर्फ 4 ही होंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, 2-4 हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तभी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, एक ये बना देते हैं, एक रेक्टेंगल बना देते हैं, एक ये इस तरह का शेप का बना देते हैं, और एक इस तरह बना देते हैं, ठीक है। ये तो हमने बना दिया है। तो ये सब बेसिकली, ये लाइन को भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक लाइन ऐसे बना दी, ठीक है। ये 5 हमने ज्योमेट्रिकल शेप बनाए हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर 1 2 3 4 एंड 5। लाइन भी एक ज्योमेट्रिकल शेप ही है। अब अगर हम लोग को इसका लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करना हो, देखिए ये स्क्वायर है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे बीचों बीच काटेंगे तो क्या होगा, दोनों हाफ एक दूसरे को कवर कर लेगा, मतलब दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आप ऐसे काटेंगे इसको तो भी इसके जो दोनों हाफ हो रहे हैं वो एक दूसरे कवर कर लेगा। अगर आप इसको ऐसे काटते हैं तो भी हो जाएगा, और ऐसे काटते हैं तो भी, मतलब आपका कितना लाइन ऑफ सिमेट्री मिला, 1 2 3 एंड 4, मतलब देयर आर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, 4। अब इस आप रेक्टेंगल पर ध्यान दीजिए, इसको अगर आप ऐसे काटेंगे तो ये दोनों हाफ एक दूसरे को कवर कर लेगा, ठीक बीच अगर सेंटर से काटते हैं तो। फिर अगर आप इसको इधर से काटेंगे ऐसे, तो इसका भी जो दोनों हाफ होगा वो एकदम एक दूसरे को कवर कर लेगा। लेकिन अगर आप इसको डायगोनली काटते हैं इस तरह से, तो देखिए ये
एक दूसरे को कवर कंप्लीटली नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वाला कॉर्नर इधर चला जाएगा और ये वाला कॉर्नर इधर चलाएगा, वो कवर नहीं करेगा, कुछ पार्ट एक्स्ट्रा में चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके सिर्फ 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए, यहाँ पे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए। अब इस पर ध्यान दीजिए, इसका तो हमको लगता है एक भी नहीं होगा, कैसे भी आप काटेंगे, मान लीजिए आप इसको ऐसे काटते हैं डायगोनली, तो ये देखिए ये वाला पार्ट जो है वो इधर आएगा, वो वाला पार्ट उधर चला जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा और ये पॉइंट उधर चला जाएगा, मतलब ये एक दूसरे को कवर नहीं करेगा कंप्लीटली, एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं इट हैज 0 लाइन ऑफ सिमेट्री या नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, वैसे यहां भी देखिए, यहां भी आप किसी भी तरह से इसको अगर आप 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, तो ये इसका जो 2 हाफ बनेगा वो कंप्लीटली कवर एक दूसरे को नहीं करेगा। तो इसमें भी कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, तो 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब ये बचा लाइन, तो लाइन को अगर हम लोग इसका मिड पॉइंट लें और इस मिड पॉइंट से इसको ऐसे काट दें, तो ये इसको अब फोल्ड करें तो दोनों कवर कर लेगा। तो लाइन को हम कह सकते हैं कि देयर आर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बहुत सारे शेप मिलेंगे और आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करके चेक करना है कि इस शेप में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको लाइन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया होगा। इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, डिवाइड्स लाइन ऑफ सिमेट्री is a line that divides a shape, a geometrical shape या symmetrical shape into 2 इक्वल हाफ्स। समझ गए ना, सिमेट्रिकल शेप। अब सिमेट्रिकल शेप क्या है, तो वही जिसका दोनों हाफ एक दूसरे को कवर कर ले, ऐसे शेप को सिमेट्रिकल शेप कहते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर जैसे हमने अभी यहाँ पे जो बनाया था, तो आप देखेंगे कि जिसका जिसका लाइन ऑफ सिमेट्री 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, मतलब ये दोनों जो हैं, ये दोनों ही नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हैं। क्या है, नॉन सिमेट्रिकल। क्यों, क्योंकि इसके 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इनके तो हैं, इसके 4 है, इसके 2 है, एक भी अगर होगा तो उसको सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहेंगे। मतलब दिस एंड दिस बोथ आर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट या सिंपली सिमेट्रिकल। ठीक है, या सिमेट्रिकल शेप। समझ में आ गया होगा आपको सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल में, और लाइन ऑफ सिमेट्री भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम लोग कुछ शेप्स दिया हुआ है, आपको बताना है कि उसके लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, मतलब वो सिमेट्रिकल है कि नहीं। या आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे ही आप एरो देख रहे हैं, ये और ये एरो में ये लाइन ऐसे ड्रॉ हुआ है, तो ये लाइन क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। मतलब ये एरो क्या है, सिमेट्रिकल है। यहाँ पे ऑलरेडी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, इधर आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट सिमेट्रिकल शेप। ठीक है, तो इधर आप देख रहे हैं सब, ये एक बग है, बग मतलब कीड़ा जिसको बोलते हैं। तो देखिए ये कीड़ा भी अगर इसको बीच से यहां से डिवाइड कर दिया जाए, तो इसके दोनों हाफ्स जो होंगे एकदम इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं ये भी जो शेप है, मतलब कीड़े के जैसा शेप, ये भी सिमेट्रिकल ही है। ये एरोप्लेन देख रहे हैं ना, एरोप्लेन का अगर इस नोज से इसके टेल तक अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए, तो इसके भी जो दोनों हाफ्स होंगे वो एकदम एक दूसरे को कवर करेंगे, एकदम एक जैसे ही लग रहे हैं। उसी तरह से ये हाउस है, ये हार्ट है, ये बटरफ्लाई, ये एप्पल, ये सनफ्लावर, ये सभी क्या है, सिमेट्रिकल शेप्स हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ पे है,
आप देख सकते हैं कि ये जो हार्ट है ये सिमेट्रिकल है, अभी यहाँ पे आपने देखा, तो यहाँ पे हम कहेंगे यस इट इज अ सिमेट्रिकल शेप। ये एरो है ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी यस। लेकिन ये हैंड को आप कहीं से भी इसको अगर डिवाइड करते हैं तो वो उसके दोनों जो हाफ्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे नो इट इज नॉट सिमेट्रिकल। सिमिलरली ये देखिए रेक्टेंगल है, आई थिंक समथिंग मिसिंग है बट इनफ है, इतना से आप समझ गए कि ये दोनों सिमेट्रिकल हैं और ये नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से आपकी बुक में भी कुछ ऐसे ही डायग्राम दिए हुए हैं, आप उनको देखें और आप बताएं कि ये जो वो शेप्स हैं सिमेट्रिकल हैं या नहीं, या फिर उनको जो लाइन ड्रॉ किया गया है, जैसे अगर सपोज कीजिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो क्या इस लाइन को इज दिस लाइन कॉल्ड ए लाइन ऑफ सिमेट्री? तो इट इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या? इट इज नॉट ए लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि ये हैंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, इस लाइन से अगर हैंड को दो पार्ट में डिवाइड, मतलब शेप को बेसिकली हाथ नहीं काटना है, यहाँ हैंड का जो शेप है अगर इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे दो पार्ट में तो इसको दोनों पार्ट 100% इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि इट इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। वहीं पे आप यहाँ पे देखिए ये सभी लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं ये सभी क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आई थिंक आपको ये दो बातें समझ में आ गई। अब एक छोटा सा चीज और हम लोग समझ लेते हैं, यहां पे छूट रहा था। जैसे आप ABCD आप लिखते हैं, ठीक है ना, ABCD अगर आप लिखते हैं तो आप पाएंगे कुछ लेटर्स भी सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे ए, ये ए है इस तरह का। अगर ए को आप ऐसे बीचों बीच यहां पे ऐसे काट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसके दोनों हाफ इक्वल हो जा रहे हैं, तो ये क्या है? सिमेट्रिकल है। और इसके कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली बी है, तो ठीक है, जैसे ये बी है। अब बी को देखिए आप, इसको अगर आप ऐसे काटते हैं तो इसका क्या होगा? दोनों हाफ्स इक्वल नहीं होंगे। चलिए इस ए को भी हम लोग ऐसे ही बना देते हैं, एक जैसा सिमिलर रहेगा ना। ठीक है, तो ए में एक लाइन ऑफ सिमेट्री है आपका इस तरह से, बी में ये जो है ये नहीं है, बट अगर आप इसको ऐसे काटते हैं तो ये बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब इसके भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब एक और लेटर लेते हैं सी, तो सी में भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां से अगर इसको काटेंगे, थोड़ा सही से नहीं हुआ बट बीच से नहीं हुआ, बट ऐसे, मतलब आप देख रहे हैं कि जितने भी आपको यहाँ पे लेटर मिले इन सबको एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है ना, ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं क्या जिनके 2 हो सकते हैं, तो एक देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक्स है, अब एक्स को देखिए कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। तो एक्स को अगर आप ऐसे काटते हैं तो भी ये दोनों पार्ट जो है वो एक दूसरे को कवर कर लेंगे। अगर आप ऐसे काटते हैं तो इधर वाले दोनों पार्ट एक दूसरे को कवर कर लेंगे, मतलब इसमें ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो अगर आप अपने इंग्लिश के अल्फाबेट्स को भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लेटर मिलेंगे आपको जो कि सिमेट्रिकल मिलेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे भी मिले जो नहीं मिले, जो नहीं हो। एक और देखते हैं, जैसे एच है, एच भी अगर आप ऐसे यहाँ पे लिखते हैं
तो इसमें भी देखिए 2 गो मिल जाएगा, एक इधर से ऐसे काटिए या ऐसे काटिए, तो इसके भी 2 है। अच्छा, कोई ऐसा है जिसके एक भी नहीं है लाइन ऑफ सिमेट्री? एफ है। जैसे एफ अगर आप लिखते हैं तो इसमें कहीं से भी अगर आप काटेंगे, जैसे ऐसे कटते हैं तो ये भी नहीं होगा, इधर से काटेंगे तो ये भी नहीं होगा, मतलब इसके 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो आप अगर आप इंग्लिश के अल्फाबेट्स को भी देखेंगे तो भी बहुत सारे शेप्स आपको मिलेंगे या अल्फाबेट्स मिलेंगे जो सिमेट्रिकल होंगे और जिनके एक या एक से अधिक लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकता है। ठीक है, अब आप खुद से ऑब्जर्व करिए कि कौन ऐसा लेटर है जिसके मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आई होप सिमेट्री आपको समझ में आ गया, सिमेट्री क्या होता है। तो अब हम लोग अपना अगला पैटर्न जो है हमारा, अगला जो टॉपिक है पैटर्न्स, उसको समझते हैं। तो देखिए, पैटर्न कुछ भी नहीं है, पैटर्न बस एक अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम या लेटर्स को या नंबर्स को या कोई ऑब्जेक्ट को या शेप को इस तरह से अरेंज कर रहे हैं, इस तरह से, या ये कही कि इस तरह से वो आने वाले समय ग्रो कर रहा है कि वो एक पैटर्न बन रहा है, मतलब कि हम ये बता सके कि आने वाला जो शेप होगा या नंबर होगा या लेटर होगा वो क्या होगा, तो हम उसी को पैटर्न कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, जिसको हम लोग ग्रोइंग पैटर्न्स भी कह सकते हैं। ठीक है, पैटर्न्स क्या होता है? तो अरेंजमेंट ऑफ, अरे सबसे पहले समझते हैं पैटर्न्स क्या है। तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, नंबर्स, शेप्स, डिजाइन, etc, है ना, बाय फॉलोइंग ए रूल। ये एक सिंपल सा इसका डिफिनेशन है, बाय फॉलोइंग ए रूल। जैसे अब देखिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं ए, फिर सी, फिर ई, और उसके बाद मैं बोल रहा हूं अब आप 3 लेटर लिखिए। तो देखिए यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ए के बाद हम शुरू तो ए से कर रहे हैं, लेकिन बीच मतलब जो ए का जिस नंबर से शुरू कर रहे, जिस लेटर से शुरू कर रहे हैं उसका नेक्स्ट लेटर को छोड़ दे रहे हैं और उसका नेक्स्ट लेटर को लिख रहे हैं। तो जैसे ए से बी आना चाहिए तो बी को छोड़ के हमने सी लिखा, सी के बाद डी आना चाहिए तो डी को छोड़कर उसके बाद वाला लिखा ई। तो अब ई के बाद एफ आता है तो एफ को छोड़ के क्या लिखेंगे हम? जी लिखेंगे। फिर जी के बाद एच आता है, एच को छोड़ के आई लिखेंगे। फिर आई के बाद जे आता है तो जे को छोड़ के के लिखेंगे। तो ये क्या है? ये एक पैटर्न है जिसमें हम लोग देख रहे हैं। ये पैटर्न हम कह सकते हैं इट इज ए पैटर्न ऑफ लेटर्स, ठीक है ना, इंग्लिश अल्फाबेट्स, जो एक एक बीच में लेटर्स को छोड़कर लिखा जा रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए, लाइक 3, 5, 7 और फिर बोला जाए 3 आप लिखिए। तो यहां भी आप देखिए ये नंबर्स यूज हुए हैं और शुरुआत 3 से हुआ है और हम लोग 2 प्लस करके लिख रहे हैं ना। तो 3 to 5, 5 to 7, तो अब 7 के बाद क्या आना चाहिए? +2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? नंबर्स का पैटर्न हो गया। अब शेप्स का पैटर्न लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये एक सर्कल हो गया, फिर ट्रायंगल बना दिए, फिर एक सर्कल बनाए, फिर एक ट्रायंगल बना दिए। अब इसके बाद आपको बोला जाए क्या आप बनाएंगे? तो अब देखिए यहाँ पे सर्कल और ट्रायंगल बार बार यही रिपीट हो रहा है। पहले सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, तो फिर सर्कल आएगा, फिर ट्रायंगल आएगा, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल। तो ये क्या है? ये एक पैटर्न ऑफ शेप्स है। इसी तरह से कुछ भी डिजाइन्स के भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग को यही समझना है कि अगर कोई भी चीज है, लेटर है, नंबर है, शेप है या डिजाइन है, अगर वो किसी रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है तो उसी को हम लोग पैटर्न्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सिमेट्री और पैटर्न दोनों बातें समझ में आ गई हैं। और इससे सिमेट्री और पैटर्न से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, कुछ और भी टर्म्स है छोटे मोटे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।